चलिए तो बढ़ाया गया। कहाँ छोड़ी बात हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउन पर। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। आगे नेक्स्ट देखो पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन हेडिंग बनाना है। पजेसिव प्रोनाउन पजेसिव प्रोनाउन आगे पजेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो लिखिए पजेसिव प्रोनाउन। कोई नई बात नहीं, हालांकि मैंने बता दिया था, तुम्हें याद आ रहा हो तो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता शुरू में। कराया था कि नहीं? करा देता ना। पजेसिव प्रोनाउन की क्या क्वालिटी होती है? क्या होती है क्वालिटी? खास बात क्या होती है पजेसिव प्रोनाउन की? इट शोज पजेशन, अधिकार को दिखाता है। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन का मतलब जो अधिकार को दिखाए। इसके अलावा पजेसिव एडजेक्टिव की भी हमने चर्चा किया था। कोई नहीं फिर भी लिख लो। लिखिए पजेसिव प्रोनाउन में लिखना है माइन, 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 आवर्स, माइन, आवर्स, योर्स, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, हिज, हर्स, डियर्स, हिज, हर्स, डियर्स are called possessive pronoun। इन्हें हम possessive pronoun कहते हैं। These are called possessive pronoun है। तो ये क्या है? ये सब possessive pronoun है। तो possessive pronoun का क्या मतलब होता है? possessive pronoun एक ऐसा pronoun है जो अपने बाद, यानी जो आपका possessive pronoun है ये अपने साथ कभी भी, याद रखना, नहीं रहता है कभी भी अपने साथ नाउन। नाउन इसके बाद अगर तुमने लगाया तो गलत हो जाएगा। पर याद रखिएगा इसी के जैसा होता है जो इसके इक्वल टू होता है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव जो मैंने तुमको पढ़ाया था, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक, पजेसिव एडजेक्टिव क्या है? उसके बाद नाउन आएगा ही आएगा। ठीक, तो ऐसा करना राइट होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखें, हमने कहा माइन पेन। यहाँ पर पूरा एग्जाम्पल लिख देता हूँ सीधा। हमने कहा दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। दूसरा हमने कहा दिस पेन इज माइन। आगे कहा हमने दिस पेन, मतलब दिस इज माइन पेन। नंबर 4 दिस पेन इज माई। चलिए दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन बोला तो माई क्या है? आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। ये पजेसिव एडजेक्टिव में आता है। ठीक, ये लिखा दिया था तुमको टेबल में आया था, अगर याद हो तो याद होना चाहिए, नहीं तो करो सुधार लो। ठीक, तो आपको बता दिया था क्या है? माई है, आवर है, ठीक है, हिज है, इसके अलावा हर है, योर है, डियर है। ठीक, इनके बाद कोई ना कोई मतलब नाउन आएगा। तो ये यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, राइट एकदम। यहाँ पर ये पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये पजेसिव एडजेक्टिव है। इसके अलावा ये पजेसिव प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। कोई नाउन वाउन नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो एकदम करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, ये एकदम करेक्ट है। ठीक, बट आगे देखो दिस इज माई पेन, पजेसिव प्रोनाउन के बाद क्या आ गया? पेन आ गया, गलत हो जाएगा। दिस पेन इज माई डायरेक्टली यूज किया, ये बिना पजेसिव एडजेक्टिव बिना नाउन के यूज नहीं होता, ये भी गलत है, इसलिए गलत है। ठीक है, इसके अलावा पजेसिव प्रोनाउन को आप डायरेक्टली सब्जेक्ट भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? हमने कहा आवर्स is a great country। Ours is a great country। या आप बोले ये 5वां नंबर देते इसको छठा। Our country is great। दोनों का ओवरऑल अगर सेंस देखा जाए तो दोनों का मतलब एक ही है।
कि हमारा देश क्या है, महान है। बट यहाँ पर आवर जो काम कर रहा है, ये काम कर रहा है किसका, पजेसिव प्रोनाउन का। और यहाँ जो आवर कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव का। ठीक, तो इस तरीके से हम प्रयोग करते हैं पजेसिव प्रोनाउन का, पजेसिव एडजेक्टिव का। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। तो पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव पहचान लो कैसे करना है यूज, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ठीक है, इस एग्जाम्पल को है, उसका हम आगे बढ़ते हैं। से कोई डाउट पूछ सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इसी में दूसरा पॉइंट लिख लेना है पजेसिव प्रोनाउन में, यदि डबल अधिकार दिखाना हो, यदि डबल अधिकार दिखाना हो, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या है, जो अधिकार दिखाता है, एक ऐसा प्रोनाउन जो अधिकार को दिखाता हो। पजेसिव एडजेक्टिव का अधिकार दिखाने का काम होता है। इसके अलावा अगर डबल अधिकार दिखाना हो तो OWN ऑन का प्रयोग करते हैं, OWN ऑन का प्रयोग करते हैं जब डबल अधिकार दिखाना हो। जैसे हमने कहा दिस इज हिज पेन, मान लीजिएगा ये उसका पेन है, दिस इज हिज पेन कर दिया। उसके अलावा हम कह सकते हैं जब डबल अधिकार दिखाना है तो दिस इज हिज ऑन पेन, यानी यह उसके अपने खुद का पेन है। ठीक है, यह उसके खुद का पेन है। ठीक, यह मेरी खुद की बाइक है, तो कर रहे मेरी बाइक है, यह मेरे खुद की बाइक है। डबल प्रेशराइज करते हैं आप, जो अपने अधिकार को प्रेशराइज करते हो, एम्फसाइज करते हो, उस केस में ऑन का प्रयोग करते हैं, OWN ऑन। इसका मतलब भी अधिकार दिखाने के लिए आता है। ठीक है, तो भी ये मेरी अपनी खुद की बाइक है। ठीक, तो यहाँ पर जो है एम्फसाइज करते हैं हम अपने अधिकार को। हमने सीधा सीधा बोल दिया दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन, दिस इज माई ऑन पेन, ये मेरा खुद का पेन है। ठीक, तो वहाँ पर आप डबल एम्फसाइज करते हैं कि किसी का अधिकार हो ही नहीं सकता। ठीक, तो इस तरीके से जो है इसको लिख लेना है। लिख लीजिए जल्दी से दो एग्जाम्पल को, दिस इज हिज पेन और दिस इज हिज ऑन पेन। चलिए, इसके अलावा आपको याद हो तो मैंने तुम्हें नॉमिनेटिव जो जब नाउन प्रोनाउन केस पढ़ाया था, तो मैंने तुमको बता दिया था नॉमिनेटिव केस कहाँ लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहाँ लगाते हैं, सब बता दिया था ना। पजेसिव प्रोनाउन भी बताया था, हालांकि पजेसिव एडजेक्टिव बताया था। और देख लीजिए पजेसिव मतलब ऑब्जेक्टिव केस को और कैसे इस्तेमाल करते हैं। याद रखना, जब दो के बीच तुलना हो, जब दो के बीच तुलना हो तो THAN देन के बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्टिव केस आता है। यानी दो के बीच तुलना हो तो देन के बाद क्या आता है, सब्जेक्टिव केस। लेकिन दो के बीच भी नहीं तो इसको ऐसे याद करना है, जब सब्जेक्टिव केस की तुलना दो के बीच तुलना हो, यानी सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव मतलब किसी दूसरे से हो। ठीक है, तो उस केस में देन के बाद भी क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक, तो सब्जेक्टिव केस की तुलना यानी दो के बीच में तुलना हो तो देन के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे हमने कहा कि भाई ही इज taller than I, he is taller than I, क्योंकि ये मुझसे क्या है, वो लंबा है, तो he is taller than I। लेकिन हमने कहा he is taller than me, तो गलत हो जाएगा। ठीक, ये राइट होगा। याद रखना, क्योंकि इसकी तुलना सब्जेक्ट की तुलना हो रही है आपके दूसरे मतलब नॉमिनेटिव केस की, यानी सब्जेक्टिव केस की तुलना आगे किसी भी व्यक्ति से हो रही है तो वो भी सब्जेक्टिव केस के रूप में ही आएगा। ठीक, इस तरीके से। इसके अलावा दो ऑब्जेक्ट के बीच तुलना हो, दो ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट के बीच तुलना हो तो देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। ऑब्जेक्टिव केस आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा आई लाइक यू मोर देन हिम, मतलब मैं तुम्हें अधिक पसंद करता हूँ उसकी तुलना में, ठीक है। आई लाइक यू मोर देन हिम, तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से हो रही है, ठीक है। जब दो के बीच तुलना होगी तो ऑब्जेक्ट रहेगी, ठीक। जब इससे तुलना करेंगे आपस में, यहाँ कंपेरिजन करेंगे सब्जेक्टिव किससे तो सब्जेक्टिव किससे आएगा, ठीक। तो ये देन का कंसेप्ट और याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, क्लियर है। विदाउट पूछ सकते तो आपने जाना देन के बाद ये देखना है कि तुलना किससे हो रही है। अगर सब्जेक्टिव केस से तुलना हो रही है तो सब्जेक्टिव केस आएगा देन के बाद, अगर ऑब्जेक्टिव केस से तुलना हो रही है तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ये है देन का अंदर। आगे नेक्स्ट लिखना है तुमको पॉइंट रिलेटिव प्रोनाउन। आगे रिलेटिव प्रोनाउन कैसे कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन आगे रिलेटिव प्रोनाउन कैसे कहते हैं? तो रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो एक ऐसा नाम जो संबंध जोड़ता हो, रिलेट करता हो, है। तो इसमें लिख लीजिए, लिखिए हु, whom, whose, who, whom, whose, which, that and what. Who, whom, whose, which, that and what are called relative pronoun. Are called relative pronoun. ना हम क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। कैसे? जरा देख लो, हु का क्या कंसेप्ट होगा। अब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की बात चल रही है, यानी जो बात आ रही है वो रिलेटिव प्रोनाउन की बात आ रही है। पर याद रखिएगा, जब ये रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा तो सीधी सी बात है, जब प्रोनाउन बनेगा तो ये क्या है? अपने साथ क्वेश्चन मार्क नहीं लेगा, ठीक है। जब ये रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा तो ये अपने साथ क्वेश्चन मार्क जो है नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि हु के जो है आपके दो यूज होते हैं, ठीक है। हु का मतलब आपका कौन भी होता है और हु का मतलब आपका जो भी होता है। ये चीज़ याद रखना है, हु का मतलब कौन भी होता है, हु का मतलब जो भी होता है, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल मैं दोनों ही दिखा देता हूँ आपको। मैंने कहा भाई हु कम्स लेट, हु कम्स लेट, क्योंकि कौन देर से आता है, हु कम्स लेट। और रिमेंबर दिस थिंग, इसके जो है अपने दो ही काम होते हैं। यहाँ जो काम कर रहा है ये कौन के रूप में जब काम करेगा तो याद रखना, ये जो काम करेगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करेगा। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, यह आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा। इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा जब इसका मतलब निकलेगा कौन, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा ये, ठीक है। मैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन बताया था ना, जब डब्ल्यूएच वर्ड के बाद जस्ट वर्ब आ जाए तुरंत वो बन जाएगा क्या? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अगर उसके जस्ट बाद आ रहा है आपका सब्जेक्ट तो क्या हो जाता है? वो तुम्हारा कंजंक्शन बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा वो इसी को हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये बन जाता है तुम्हारा क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। इसके अलावा मैंने कहा था इसके जस्ट बाद अगर नाउन आ जाए तो वो एडजेक्टिव बन जाता है किसी भी डब्ल्यूएच वर्ड के बाद, हालांकि हु के बाद नहीं आता है, ठीक है। लेकिन इसके जस्ट बाद कोई भी नाउन आएगा तो क्या बनेगा? वो एडजेक्टिव। मतलब फिर ये जो इंटरोगेटिव है एडजेक्टिव बन जाएगा। तीन रोल होता है ना डब्ल्यूएच वर्ड का, तीनों रोल लिखा दिया था। तो यहाँ पर हु के जो है दो रोल होते हैं, एक तो होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन और दूसरा होता है मतलब आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक। तो यहाँ पर जब मतलब निकलेगा जो, तो तब क्या किसका काम करेगा? ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। हमने कहा हु कम्स लेट तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारे किसका काम कर रहा है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन का। लेकिन जब ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा तो अपने साथ क्वेश्चन मार्क नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उसका मतलब वहाँ पर कौन होगा नहीं, उसका मतलब वहाँ पर जो होगा।
जैसे आई डू नॉट लाइक द बॉय हु कम्स लेट। आई डू नॉट लाइक द बॉय हु कम्स लेट मतलब मुझे वो लड़का पसंद नहीं जो लेट आता है, जो देर से आता है। यानी आई डू नॉट लाइक द बॉय हु कम्स लेट। समझ बात? आई डू नॉट लाइक द बॉय हु कम्स लेट। ऐसे ही मैंने कहा आई डू नॉट लाइक द बॉयज हु कम लेट। मुझे वो लड़के पसंद नहीं है जो देर से आते हैं। याद रखना इसका कंसेप्ट क्या है। यहाँ देखो हु के बाद क्या आ रहा है, सिंगुलर वर्ब आ रहा है। यहाँ देखो हु के बाद प्लूरल वर्ब आ रहा है वही। एक जगह सिंगुलर वर्ब आ रहा है, एक जगह प्लूरल वर्ब आ रहा है। कहीं भी मतलब ये नहीं है कौन से एक बात, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। अगर इंटरोगेटिव के रूप में काम कर रहा हो तो क्वेश्चन मार्क भी आ रहा होता भाई, क्वेश्चन मार्क आ रहा तो ये क्या काम करता है? रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है? जो दो क्लाउज को जोड़ने का काम करेगा, दो क्लाउज को जोड़ने का काम करेगा उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और रिमेंबर दिस थिंग, ये आपका रिलेटिव कंजंक्शन भी होता है। यही आपका रिलेटिव कंजंक्शन भी होता है। ठीक, इसी को जो है रिलेटिव कंजंक्शन भी कह देते हैं। इसका दूसरा नाम रिलेटिव कंजंक्शन भी होता है, क्योंकि कंजंक्शन रूप में काम करता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है तो कंजंक्शन होता है। ठीक, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है, रिलेटिव कंजंक्शन भी, दोनों है, याद रखना है। ठीक, लेकिन इसका कंसेप्ट क्या है? यहाँ हु के बाद जो है सिंगुलर वर्ब आ रहा है, यहाँ पर प्लूरल वर्ब आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर कम आ रहा है, ये आपका B5 है बताया था, और ये आपका B1 बताया था, B1 B2 B3 B4 B5 सबके बारे में याद हो तो याद रखने का कंसेप्ट क्या है? इसका कंसेप्ट ये है, जब ये हु रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा, जब ये हु रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा तो याद रखना इसके पहले कोई ना कोई नाउन होगा, कोई ना कोई नाउन होगा। और याद रखना हु का जो प्रयोग किया जाता है ये यूज फॉर पर्सन, यूज्ड फॉर पर्सन, यानी ये व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है, किसी थिंग के लिए नहीं होगा, ये व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होगा। यूज फॉर पर्सन, व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। कितनी बातें समझ आ रही है? यानी हु का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? यूज फॉर पर्सन, पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके पहले कोई ना कोई नाउन होगा, और याद रखना जो भी नाउन होगा ना वो डेफिनेट नाउन होगा। अगर किसी का नाम आ रहा है डायरेक्टली तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कॉमन नाउन आ रहा है तो याद रखना वो आर्टिकल दा आएगा अपने साथ, यानी दा प्लस नाउन होगा, दा प्लस नाउन होगा, याद रखना है बात। इसके पहले भी स्ट्रक्चर हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जो भी अब अदर वर्ड में आ रहा है वो ये बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जो भी नाउन होगा उसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा? दा लगेगा, डेफिनेट होगा। इसके अलावा याद रखना जब वर्ब की बात आए तो वर्ब जो लगाते हैं वो इसके हिसाब से लगाते हैं। यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो इस नाउन के हिसाब से आएगा जो हु के पहले लगा हुआ है। ठीक, उसके बाद अदर वर्ड जो मर्जी आपका लगाइएगा। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ये आपको मतलब नोट में लिख लेना है। ये स्ट्रक्चर है हु को यूज करने का। हु जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करेगा तो ऐसे काम करेगा, यानी सब्जेक्ट वर्ब होगा, अदर वर्ड होगा, जो भी यहाँ नाउन होगा तो याद रखना नाउन जो होगा, नाउन के पहले अगर कॉमन नाउन है तो आर्टिकल दा लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। यहाँ पे देख लो दा बॉय, दा बॉयज। ठीक है, तो यहाँ पर ये नाउन जो होता है वो डेफिनेट होता है, डेफिनेट तभी आर्टिकल दा है, जो कि डेफिनेट है वहाँ आर्टिकल दा आएगा। तो इसीलिए हु जो है आपका वहाँ वर्ब लेगा वो इसके हिसाब से लेगा जो नाउन पहले लगा हुआ है इसके पहले है। ठीक, और हु का प्रयोग किसके लिए करते हैं? पर्सन के लिए। तो ये आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी और आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? हु का डाउट क्लियर? ठीक, मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, राइट डाउन करके दिखाओ। I met a boy who had stolen my pen. Next, I met the boy who had stolen my pen. चलिए बोलो, फर्स्ट वन, सेकंड वन राइट है तो पता चल रहा है किसका एरर है? आर्टिकल का एरर है। ठीक, यानी ये गलत होगा, आर्टिकल पे ये राइट।
ठीक। और एक एग्जाम्पल हमने कहा आई डोंट नो द बॉय who have come here. I don't know the boy who has come here. जरा देखिएगा, फर्स्ट वन राइट, सेकंड वन राइट। चलिए पहला वाला जो गलत है, क्यों? क्योंकि बॉय के हिसाब से तो है जाना चाहिए, सिंगुलर वर्ब लेगा भाई, तो यहाँ सिंगुलर है, यहाँ ये राइट है, ये ऊपर वाला गलत है। ठीक है, तो राइट ड्रॉप कर लेना है। ठीक है, राइट ड्रॉप कर लीजिए। पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा सही है। तो इतनी बात क्लियर है, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। वो अगर किसी को डाउट है कि दो जगह कैसे प्रयोग होगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी बन सकता है और रिलेटिव प्रोनाउन बन सकता है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन बनेगा तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, सीधा सबसे पहले यही आएगा, उसके बाद वर्ब और अदर वर्ड हो जाएगा। ठीक, और जब ये किसी सेंटेंस में काम करेगा रिलेटिव प्रोनाउन रूप में, तो हमेशा याद रखना बीच में आएगा। ठीक, सेंटेंस के बीच में आएगा, कभी भी वो सेंटेंस की शुरुआत नहीं करेगा। जब इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होगा तो सेंटेंस की शुरुआत करेगा। अगर इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में होगा तो सेंटेंस की शुरुआत करेगा, और अगर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होगा तो आपके याद रखना कि वो शुरुआत नहीं करेगा। चाहे भले ही सब्जेक्ट कुछ और है, उसके जस्ट बाद भले ही आ जाए, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, उसके जस्ट बाद भी आ सकता है, जैसे सब्जेक्ट के जस्ट बाद भी आ सकता है, लेकिन आएगा सब्जेक्ट के बाद ही, पहले नहीं आ सकता। जैसे द बॉय हु केम हियर, द बॉय हु केम हियर is the boy who came here is thief. जो लड़का यहाँ आया वो क्या है? चोर है। the boy who came मतलब चलो here लगाना, चलो लगा दो। the boy who came here is thief. जो लड़का यहाँ आया वो क्या है? वो चोर है। तो देखो आ बीच में रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद है। सब्जेक्ट जब इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करेगा तो सब्जेक्ट का रूप ले लेगा। ठीक, तो सेंटेंस भी आपका राइट है। किसी को डाउट है अभी भी बोलो तो। ठीक, तो हु का प्रयोग जान लिया, दो तरीके से कैसे करेंगे। हु का मतलब भी कौन होता है, हु का मतलब जो भी होता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं। तो मैं चाहता हूं लिख जाए उसका आएगा। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। तो आपने जाना कि हु का प्रयोग जो करेंगे वो पर्सन के लिए करेंगे, व्यक्ति के लिए। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, यानी इसका मतलब लिविंग के लिए प्रयोग होगा। इसके अलावा जानने का प्रयास करेंगे आखिर whom का क्या प्रयोग होता है। चलिए होम को देख लीजिए। हु के बाद हमने लिखा था तुमको होम भी आपका, इसका भी दो यूज होता है। उनका भी एक तो होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, दूसरा होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है और रिलेटिव प्रोनाउन, दोनों में यूज होता है। हु का मतलब हुम का जो प्रयोग करते हैं, याद रखना, हुम का प्रयोग करते हैं जब ऑब्जेक्ट की तलाश करना हो। जब ऑब्जेक्ट की तलाश करना हो, तो यहाँ पर जब इंटरोगेटिव के रूप में होगा तो क्या करेगा? ऑब्जेक्ट की तलाश करेगा। अगर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होगा तो वो ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा। यानी यहाँ पर ये क्या करेगा? ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा, ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा। इसके अलावा
जब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करेगा तो उसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा किससे या किसे, किससे या किसे। और रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होगा तो इसका मतलब होगा जिसको, जिसको, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होगा तो जिसको, ठीक। या जिससे या जिसे, हिंदी में तो कैसे बोल सकते हैं, बट याद रखना होगा ऑब्जेक्ट के लिए ही, ठीक। क्लियर है तक? अगर whom जो है तुम्हारा प्रयोग होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में, तो याद रखना इसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा? इसके बाद वर्ब आएगा, ठीक है। यानी इसके बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा। अगर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होता है इसके जस्ट बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक। कैसे देख लो, whom do you like, whom do you like, तुम किसे पसंद करते हो? whom do you like, ठीक है। तुम किसे पसंद करते हो, किसको पसंद करते हो है तो whom do you like। और रिमेंबर दिस थिंग, जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करेगा तो इसके बाद क्वेश्चन मार्क भी होगा। जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करेगा तो यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। यानी ये वाला साइन देखने को यहाँ तो मिलेगा पर यहाँ नहीं मिलेगा। इसके अलावा whom do you like ये देख लिया, तो इसके बाद देखो वर्ब आ रहा है कि नहीं आ रहा? वर्ब आ रहा है, ठीक। तो इस तरीके से इसके अलावा जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करेगा तो इसके बाद वर्ब नहीं आएगा, सीधा सब्जेक्ट आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लेगा। जैसे I met the boy, I met the boy whom I saw in the market। I met the boy whom I saw in the market, मतलब मैं उस लड़के को मिला जिसको मैंने क्या है मार्केट में देखा था, मैं उस लड़के को मिला जिसको मैंने मार्केट में देखा था। और याद रखना जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, इनके बाद अगर कोई नाउन आए, कॉमन नाउन, ठीक, तो याद रखना इनके बाद जब नाउन आएगा कॉमन नाउन, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लुरल हो, अपने साथ आर्टिकल दाल लेगा ही लेगा जब बात होगी किसकी? कॉमन नाउन की, कॉमन नाउन की बात हो, ठीक है। प्रॉपर नाउन के बारे में नहीं आएगा, कॉमन नाउन की बात होगी, क्योंकि प्रॉपर तो होता ही डेफिनेट है, उसको डेफिनेट करने की क्या जरूरत है, लेकिन कोई कॉमन नाउन है उसको डेफिनेट करना पड़ेगा। देखो इसलिए हमारा आर्टिकल दाल लिया, ठीक। ये तो बात क्लियर है। इसी तरीके से और लिखना है और जानना है, जान लो भाई। I don't like the boy, I don't like the boy whom जिसको I saw stealing। I don't like the boy, मैं उस लड़के को पसंद नहीं करता जिसको मैंने क्या है चोरी करते देखा था, ठीक। whom I saw stealing, ठीक। तो इसके बाद क्या आ रहा है? जिसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। पर याद रखना यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो उसी के हिसाब से ही आएगा, ठीक। वर्ब जो आएगा वो इसके हिसाब से आएगा, यहाँ पर ऐसा नहीं कि होम के हिसाब से आएगा, इसके नाम के हिसाब से आएगा, वो हु केस में करते हैं बस, ठीक। तो याद रखना ये भी जो वीडियो होगा यूज फॉर लिविंग, यानी ये भी लिविंग के लिए होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, लिविंग के लिए करेंगे। थोड़ा यहाँ तक कोई डाउट है? इस तरीके से हम किसका प्रयोग करेंगे? होम का प्रयोग करेंगे। कोई डाउट है तो पूछो, अगर डाउट नहीं है तो मैं चाहता हूँ लिख ले जाए, ठीक। और मेरे हिसाब से आज क्लास यही ब्रेक करना चाहिए, बाकी चर्चा जो है हम कल करेंगे। सो कीप लर्निंग, कीप रीडिंग।